आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू एक्सप्लेनेशन सीरीज आई शैल सील द हेवेंस, जो रेनेगेड इमॉर्टल यूनिवर्स से बिलोंग करती है। इसका मेन हीरो मेंग हाओ वैंग लिन की तरह ही कोल्ड और रूथलेस है और अपना गोल अचीव करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और वैंग लिन जितना ही पावरफुल है और आगे चलकर रेनेगेड इमॉर्टल से भी कनेक्ट होती है। तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो पे आते हैं तो स्टोरी स्टार्ट होती है। 1 अप्रैल का महीना था, न ज्यादा ठंड ना ही गर्मी। हवा धीमी धीमी चल रही थी, चियांगडी की फ्लूट्स को छूती हुई, टैंक की जमीनों से गुजरती हुई और फिर झाओ के दाकिंग पहाड़ तक आई। शाम के आसमान के नीचे उसने मिट्टी के धूल को उछाया। घूमती फिरती हवा दाकिंग पर्वत तक पहुंच गई। वहीं पर एक नौजवान बैठा था। वो पतला दुबला लड़का था, हाथ में एक गॉड लौकी की बोतल पकड़ी थी और एक साफ नीला स्कॉलर रोब पहना हुआ था। उसकी उम्र 16-17 के आसपास लगती थी। ना ज्यादा लंबा था, रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन आंखों में तेज चमक थी, दिमाग की रोशनी। बस उसकी आंखों का वो तेज उसके छिपे हुए भाव और उदासी के पीछे छुप गया था। उसके चेहरे पे फ्राउन था, जैसे कि वो खो गया हो, फिर से फेल। उसने गहरी सांस लेकर कहा। उसका नाम था मेंग हाओ, यूनजिए काउंटी का एक आम सा स्टूडेंट जिसका घर उस पहाड़ के नीचे था। सालों पहले उसके माँ बाप गायब हो गए थे, कुछ खास दौलत भी नहीं छोड़ी थी। पढ़ाई महंगी थी, इसलिए वो लगभग बिल्कुल ही खाली था, पैसे बिल्कुल नहीं थे। 3 साल हो गए। 3 साल से मैं इंपीरियल एग्जाम्स दे रहा हूँ। इतने साल मैंने सेजेस की किताबें पढ़ी हैं, इतना कि उल्टी आ जाए। शायद ये मेरा रास्ता ही नहीं है। उसके चेहरे पे सेल्फ डेप्रिकेशन था। उसने अपनी गॉड बॉटल को देखा, आंखें उदास। मेरा सपना था एक ऑफिशियल बनने का, पैसा कमाने का, लेकिन वो सपना और दूर होता जा रहा है। शायद मुझे टैंक पहुंचने का ख्याल ही छोड़ देना चाहिए। मैं कितना निकम्मा स्टूडेंट हूँ। उसने कड़वी हंसी हंसी। पहाड़ की चोटी पर बैठा हुआ बॉटल को देखता हुआ वो और ज्यादा उदास हो गया। उसके दिल में डर भी आने लगा। अगला कदम क्या होगा? भविष्य कैसा होगा? शायद कोई बड़ा अधिकारी उसे पसंद करे, या कोई सुंदर लड़की उसके जिंदगी में आए, या फिर वो एग्जाम्स देते रहें साल दर साल। इन सब सवालों का कोई जवाब नहीं था। अभी वो एक टीनेजर ही था, लेकिन उसकी उदासी और बेमकसदी ने उसे अंदर से खा लिया था, जैसे एक बड़ा अदृश्य मुंह उसे निगल रहा हो। उसे रियल में डर लग रहा था। टाउन के टीचर्स भी बस थोड़ा सा पैसा कमा लेते हैं। अंकल वांग का कारपेंट्री शॉप तो इनसे भी ज्यादा पैसा कमा लेता है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं भी उसके पास जाकर कारपेंट्री सीख लेता, कम से कम भूखा तो नहीं रहता। थोड़ी देर वो चुप हो गया। मेरे पास ना खाने का सामान बचा है, ना पैसा, घर पे भी कर्जा है। स्टुअर्ट जो को 3 सिल्वर देने हैं। अब मैं करूंगा क्या? उसने आसमान की तरफ देखा, नीला अनंत जिसका अंत ही नहीं था, बिल्कुल वैसे जैसे उसकी फ्यूचर का अंत दिखाई नहीं देता था। कुछ देर बाद मेंग हाओ ने अपने कपड़ों से एक कागज का टुकड़ा निकाला, ध्यान से उसे देखा, फिर उस कागज को गॉड बॉटल में रखा। खड़े होकर उसने उस गॉड को पहाड़ से नीचे नदी में फेंक दिया। पहाड़ के नीचे एक चौड़ी नदी थी जो कभी जमती नहीं थी। कहा जाता था कि वो नदी सीधा टैंक तक जाती है। मेंग हाओ ने उस गॉड को धीरे धीरे नदी में बहते हुए देखा। आंखें उस पर टिकी रहीं। उस मोमेंट में उसने अपनी माँ की तस्वीर देखी, अपने बचपन की खुशियां याद आईं। उस गॉड के साथ उसने अपने सपने, अपने अरमान और अपने फ्यूचर की उम्मीदें बहने दी। शायद कभी कोई उसे उठाए, खोले और नोट पढ़े। जो भी हो, पढ़ाई या काम, मैं जीता रहूंगा। ये उसकी पर्सनालिटी थी, समझदार और जिद्दी। अगर वो ऐसा ना होता तो अपने माँ बाप के चले जाने के बाद कब का टूट गया होता। उसने अपनी आंखों में और जिद्दी चमक भरकर आसमान की तरफ देखा। नीचे उतरने ही वाला था कि उसने अचानक एक कमजोर आवाज सुनी। वो आवाज किसी क्लिफ के पास से आ रही थी। हवा के साथ उसके कानों में पहुंची, बहुत ही हल्की। बचाओ बचाओ। मेंग हाओ रुक गया, हैरान। ध्यान से सुना। जितना कॉन्सेंट्रेट किया आवाज उतनी साफ हुई। बचाओ। वो पीक के किनारे तक गया, नीचे झांका और देखा एक लड़का क्लिफ के एक क्रैक में अटका है। उसका चेहरा सफेद था, डर और बेबसी से भरा हुआ। तुम मेंग हाओ हो ना? स्कॉलर मेंग, मुझे बचाओ। वो एक नौजवान था। उसने जैसे ही मेंग हाओ को देखा, उसके चेहरे पे उम्मीद आ गई। तुम वांग योसाई? मेंग हाओ हैरान हो गया। ये तो अंकल वांग का बेटा है, वही अंकल वांग जिसका कारपेंट्री शॉप था। तुम यहाँ कैसे आ गए? मेंग हाओ ने क्लिफ देखा, बहुत ही खतरा था। नीचे गिरते ही सीधा नदी में जाओगे, और इतनी तेज नदी में गिरने का मतलब 90% मौत। सिर्फ मैं नहीं हूँ, और भी लोग हैं नियर बाई टाउन से। भैया मेंग, बातें छोड़ो और हमें बचाओ। उसका शरीर हिल रहा था। अगर उसके साथियों ने उसे पकड़ कर रखा ना होता तो वो कब का गिर गया होता। मेंग हाओ समझ गया कि सिचुएशन बहुत डेंजरस है। उसके पास कोई रस्सी नहीं थी,
लेकिन उसने देखा पहाड़ के किनारे रटन वाइन्स लगे हुए हैं। 2 घंटे तक मेहनत करके उसने एक लंबी रटन तोड़ी, खींचकर क्लिफ पर लाया और नीचे उतारा। तुमने अभी तक बताया नहीं, तुम यहाँ आए कैसे? उड़ के आए, जवाब दिया एक और लड़के ने जो क्रैक में अटका था। वो शरारती और तेज लग रहा था। बकवास, मेंगहाओ हंसी मारता है। उड़ के आ गए? अगर उड़ सकते हो तो वापस क्यों नहीं उड़ के चले जाते? वांग यूसाई घबरा गया। नहीं, सच कह रहा हूं, एक औरत ने हमें पकड़ लिया था उड़कर। उसने कहा हमें एक सेक्ट ले जाएगी सर्वेंट्स बनाने के लिए। बकवास, मेंगहाओ बोला। इमॉर्टल्स बस कहानियों में होते हैं, कौन मानता है ये सब? जैसे ही वाइन नीचे आई, वांग ने उसे पकड़ा ही था कि अचानक मेंगहाओ ने अपने पीछे ठंडी हवा महसूस की, जैसे सर्दियों का मौसम वापस आ गया हो। उसने मुड़कर देखा और चीख निकल गई। उसके सामने औरत थी, लंबी चांदी रंग की रोब पहने हुए, चेहरा सफेद, खूबसूरत, लेकिन इतनी ठंडी जैसे कब्रिस्तान से निकल कर आई हो। जब कुछ चीजें एक सर्टेन जगह मिलती हैं, उसे किस्मत कहते हैं। उसका आवाज जैसे हड्डियां घिस रही हों, ऐसा लग रहा था। उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे सीधा अंदर तक देख रही हों। मेंगहाओ का जिस्म बर्फ हो गया डर के मारे। फिर उसने अपना स्लीव हिलाया और एक हरा का हवा का झोंका आया जो मेंगहाओ को उठाकर नीचे ले गया। उसका दिमाग खाली हो गया। औरत ने उसे और बाकी लड़कों को एक क्रेविस में डाल दिया। फिर उसने अपने हाथ उठाए, सभी को हवा में उठाकर एक रेनबो जैसी रोशनी बनकर वो औरत और सब लड़के उड़ गए। नीचे सिर्फ दाकिंग माउंटेन खड़ा था। मेंगहाओ के चेहरे का खून सूख गया। हवा में उड़ता हुआ सांस रुक गई। उसके दिमाग में एक शब्द आया, इमॉर्टल्स, और फिर वो बेहोश हो गया। जब होश आया तो वो एक ग्रीन स्टोन के प्लेटफॉर्म पर था जो एक पहाड़ के बीच में बना था। चारों तरफ और पहाड़ थे, बादल, फॉग, जैसे ये दुनिया ही अलग हो। बाकी लड़के भी डर से कांप रहे थे। औरत के सामने 2 और कल्टीवेटर्स खड़े थे ग्रीन रोब में, उनकी आंखें हरा रंग, खौफनाक। बहुत अच्छा काम एल्डर सिस्टर शू, तुमने 4 टैलेंटेड बेबीज ढूंढ लिए। इन्हें सर्वेंट्स क्वार्टर ले जाओ, औरत ने ठंडे चेहरे से कहा। फिर वो एक रेनबो बनकर गायब हो गई। मेंगहाओ अब समझ गया कि उन्हें मारना नहीं है। उसने सोचा, सर्वेंट्स, अगर इमॉर्टल्स के लिए काम है तो पैसा भी तो अच्छा मिलेगा। 2 कल्टीवेटर्स उन्हें नीचे देखकर घमंड से बोले, तुम दोनों, उसने वांग और उस चतुर लड़के को पॉइंट किया, मेरे साथ आओ, साउदर्न सर्वेंट्स क्वार्टर्स। वांग कांप कर बोला, ये जगह है क्या? तब एक कल्टीवेटर ने नाम लिया, रिलायंस सेक्ट। मेंगहाओ ने ग्रीन रोब वाले आदमी को फॉलो किया जो उन्हें छोटी छोटी पाथ्स पर ले जा रहा था जो पहाड़ों के बीच में घुमाव खाती थी। आसपास का सीनरी एकदम गार्डन जैसा था। अजीब अजीब पत्थर, अलग तरह के पेड़, खूबसूरत नजारे के बीच में येड की टाइल्स से बने बड़े बड़े बिल्डिंग बादलों और फॉग के अंदर से ऊपर उठते दिख रहे थे। मेंगहाओ बार बार आहें भर रहा था, लेकिन उसके पास चल रहा मोटा लड़का पूरा रास्ता रोते ही जा रहा था और उसकी रोना धोना पूरी मूड खराब कर रहा था। मैं गया, बस गया, मैं घर जाना चाहता हूँ। मेरे घर में मंतू मेरा इंतजार कर रही हैं और मछली भी। साला साला, मैं तो अपनी फैमिली की जमीन इनहेरिट करना चाहता हूँ, एक अमीर बुढ़ा बनना चाहता हूँ, 2-3 कॉन्क्यूबाइंस रखना चाहता हूँ। मैं यहाँ सर्वेंट बनना ही नहीं चाहता। वो आधा कप चाय पीने जितने टाइम तक बस अपने आप से बुरा बुरा बोलता रहा। फिर ग्रीन रोब वाला आदमी मुड़कर ठंडे सुर में बोला, अगर और बकवास नहीं की ना तो मैं तेरी जुबान काट दूंगा। मोटे लड़के का पूरा जिस्म हिल गया, आंखों में डर चमक उठा। उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। ये देखकर मेंगहाओ ने सोचा कि शायद ये सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं जितनी वो सोच रहा था, लेकिन उसकी आदत थी जिद्दी रहने की, इसलिए उसने गहरी सांस ली और चुप रहा। थोड़ी देर बाद जब वो पहाड़ के आधे रास्ते तक पहुंचे तो उसने देखा कि फॉग में से एक रो में फ्लैट बिल्डिंग सामने आ रही हैं। बाहर 7-8 नौजवान बैठे थी, हेम्प रोब पहने हुए, थके हुए लग रहे थे। जैसे ही मेंगहाओ और दूसरे पास आए, उन्होंने देखा तो सही पर कोई ग्रीटिंग नहीं की। थोड़ा दूर एक लड़का ब्लू रोब में बैठा था। उसका चेहरा लंबा था, घोड़े जैसा। उसका रोब दूसरों से ज्यादा महंगा और फैंसी लग रहा था। चेहरा ठंडा था, लेकिन जैसे ही ग्रीन रोब वाला मन उन्हें लेकर आया, उस लड़के ने तुरंत खड़े होकर फिस्ट्स जोड़कर ग्रीट किया, ग्रीटिंग्स एल्डर ब्रदर। ग्रीन रोब वाला थोड़ा इम्पेशेंट हुआ, ये दोनों नए आए हुए सर्वेंट्स हैं, इनके लिए रहने की अरेंजमेंट कर दो। और बस इतना कहकर वो चला गया। एक झांक कर भी नहीं देखा मेंगहाओ को या मोटे लड़के को। जाने के बाद घोड़े चेहरे वाला लड़का फिर से बैठ गया, टांग मोड़े और ठंडी नजर से मेंगहाओ और मोटे लड़के को देखा। ये है नॉर्दर्न सर्वेंट्स क्वार्टर, उसने ठंडी बिना इमोशन सुर में बोला। रिलायंस सेक्ट को आलसी लोग पसंद नहीं। अब तुम यहाँ हो, तुम्हें 30 साल तक काम करना होगा, उसके बाद जा सकते हो। अगर भागोगे तो इन पहाड़ों में जानवर तुम्हें फाड़ देंगे और तुम मर जाओगे। जाकर अपना वर्क यूनिफॉर्म ले लो, अब तुम्हारी दुनिया से कनेक्शन खत्म। यहाँ सिर्फ शांति से सर्वेंट बनकर काम करना होगा। मोटे लड़के का जिस्म और ज्यादा कांपने लगा, चेहरे पे डिस्पेयर भर गया, लेकिन मेंगहाओ शांत रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी।
घोड़े चेहरे वाले लड़के ने ये नोटिस किया। उसने बहुत सालों में अनेक नए सर्वेंट्स देखे हैं, लेकिन कोई भी इतना काम नहीं था जितना मेंग हाओ। अच्छी टेम्परमेंट हो तो तुम्हें पूरे 30 साल काम नहीं करना पड़ेगा, उसने धीरे से बोला। अपने फ्री टाइम में कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर तुम की कंडेंसेशन के पहले लेवल तक पहुंच गए तो तुम आउटर सेक्ट में प्रमोट हो जाओगे। उसने अपना बड़ा स्लीव हिलाया, तुरंत 2 हेम प्रोब्स उनके सामने गिर गए। हर एक के साथ एक छोटी वुडन बैज थी, उंगली के आकार की, जिसमें एक अक्षर लिखा था सर्वेंट। साथ ही एक छोटी किताब भी थी, उसके कवर पर लिखा था 3 अक्षर, की कंडेंसेशन मैनुअल। जैसे ही मेंग हाओ की नजर उन अक्षरों पर पड़ी, उसका सांस तेज हो गया। उसने याद किया कि ग्रीन रोब वाले ने जब उस ठंडी औरत के बारे में बात की थी तो उसने कहा था कि वो ऑलरेडी 7th लेवल ऑफ की कंडेंसेशन तक पहुंच चुकी है। आउटर सेक्ट डिसाइपल बनने के लिए बस पहला लेवल चाहिए, लेकिन वो औरत तो 7वें लेवल तक पहुंच गई है। की कंडेंसेशन होता क्या है? शायद यही है इमॉर्टल बनने का रास्ता, जैसे कहानियों में होता है। अगर ये पेमेंट है, पैसे नहीं लेकिन इमॉर्टैलिटी का चांस, तो ये तो बाहर की दुनिया के 100 गोल्ड से भी ज्यादा कीमत रखता है। मेंग हाओ एक्साइटेड हो गया। उसने रोब उठाई और उसमें बैज और मैनुअल को केयरफुली लपेट लिया। घोड़े चेहरे वाला लड़का बोला, ईस्ट 7th हाउस में तुम्हें रहना होगा। कल से तुम्हारा काम है लकड़ी काटना, रोज 10 लॉग्स। जब तक 10 लॉग्स नहीं काटो, खाना अलाउड नहीं। और उसने आंखें बंद कर ली। मेंग हाओ ने गहरी सांस ली, अपनी फिस्ट्स जोड़कर सल्यूट किया, जैसे उसने उस लड़के को करते देखा था। फिर वो अपने क्वार्टर की तरफ चल दिया, मोटा लड़का उसके पीछे। बिल्डिंग एक सिहाईवान कोर्टयार्ड टाइप थी, जो बार बार एक्सपैंड हुई लगती थी। बोर्ड देखते हुए वो 7th हाउस तक गए, दरवाजा खोला और अंदर चले गए। रूम बड़ा नहीं था, एक टेबल और 2 छोटी बेड्स थी। सिंपल था पर साफ सुथरा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट में जरूर बताना कि मैं इसे कंटिन्यू करूं या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।